देखिए दोस्तों, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये पिलो है। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये पिलो मैंने रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ मैं चादर उड़ाया हुआ हूँ, इसके नीचे मेरे ये ब्लैंकेट है। ठीक है, मैंने ब्लैंकेट पहना हुआ है और यहाँ पे मैंने यूरिन टब रखा हुआ है। ठीक है, और ड्यूरिंग वीडियो मेरे को यूरिन भी पास होता है कभी कभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को वीडियो भी आप लोगों के लिए कंप्लीट करना है। तो ये सारी परेशानी आप देख सकते हैं, ये पूरा सेटअप, ये सेटअप से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में कि मेरे को भी यहाँ पे स्टिचेस लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये स्टिचेस मैंने पिछली बार भी बताए थे, मैं अभी सारे वीडियो में दिखाऊंगा आपको विजुअली। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरी चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर मैं आया हूँ कि जो आपको समझना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि स्पाइनल कोड इंजरी होती है तो उसके दूसरे तीसरे दिन से जो लोग समझने लगते हैं कि एक्सरसाइज के बगैर उनको रिकवरी आना इतना मुमकिन नहीं है, तो वो लोग एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। कुछ लोग की फिजिकल फिटनेस नहीं होते हैं तो उस वजह से वो लोग वेट भी करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको प्रॉपर गाइडेंस न मिलने की वजह से या प्रॉपर इंजरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन न होने की वजह से वो लोग बेड के ऊपर पड़े रहते हैं। लेकिन ज़्यादा तकलीफ कब आती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें अवेयरनेस प्रॉपरली होती है, उनको गाइडेंस भी मिल जाता है, या तो वो खुद ब खुद या सोशल मीडिया के माध्यम से या दूसरे रिलेटिव्स के माध्यम से इस इंजरी को समझ लेते हैं कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब वो रिकवरी के लिए मेहनत या एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती है, जैसे कि बेडशोर हो जाना। ठीक है, फिर आपको ब्लिस्टर्स मतलब कि छाले एक्सरसाइज की वजह से, ओवर एक्सरसाइज करने की वजह से छाले वगैरह हो जाना। दूसरे प्रॉब्लम जैसे कि बीपी, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाना। ठीक है, यूरिनल प्रॉब्लम, यूरिनल इन्फेक्शन, उसकी कोई प्लास्टिक सर्जरी या सुपर पीबिक कैथेटर वगैरह कर देना। ठीक है, और कोई मोच आ जाना, फ्रैक्चर वगैरह कुछ हो जाना। ठीक है, तो ये सब जो छोटी छोटी बाधाएं आ जाती है, इस वजह से आप वापस बेड के ऊपर आ जाते हैं। और जब आप वो बाधाओं की वजह से आप बेड के ऊपर आ जाते हैं तो वापस आपकी एक्सरसाइज सारी रुक जाती है। ठीक है, और जो आपने 6-7 महीने, 1 साल, 2 साल में जो मेहनत किया हुआ है कि जिससे थोड़ी थोड़ी आप में रिकवरी आ रही थी। देखिए, मैं कहने जा रहा हूं आज का जो टॉपिक वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, कि जो छोटी छोटी बाधाओं की वजह से आपने जो 6 महीना लगाया, 1 साल, 2 साल लगाया रिकवरी में, और जो थोड़ी बहुत भी रिकवरी आएगी जिसका आपको पता नहीं होगा कि आपको अंदर इंटरनली कितना मसल्स बिल्ड हो रहा है, कितने मेरे मसल्स के अंदर वो पावर आ रहा है। ठीक है, और कितना मूवमेंट जनरेट हो रहा है जो कि विजिबल नहीं होगा, लेकिन वो आपके फिजियोथेरापिस्ट को पता होगा कि कितना आपके मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, या कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों के बाद उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद मूवमेंट आने वाली होगी। ठीक है, लेकिन जब ऐसी कोई बाधा आ जाती है तो उस वजह से आपकी रिकवरी पीछे चली जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीज आपको समझना और उसके बाद वापस आपको रिकवरी में आपकी एक्सरसाइज के डेली रूटीन में कमबैक करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उस वक्त भी आपको वापस वही हौसला चाहिए जो पहले दिन से शुरू किया था, क्योंकि जो आप उस वक्त इंजरी की वजह से बेड के ऊपर वापस गिर जाते हो, ठीक है, जो भी 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना तक पड़े रहते हो, ठीक है, बेड शोर की वजह से, कोई चोट लगने की वजह से, कोई ब्लिस्टर्स हो जाने की वजह से, ठीक है, तो उस वजह से फिर आपकी वापस बॉडी के मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, अलग अलग पार्ट्स में भी। ठीक है, तो वो ऐसा वक्त आ जाता है कि फिर आपको
कुछ लोग ऐसे होते हैं पेशेंट अपने भाई एससीआई भाई कि जिनमें आलस भी आती है, जिनमें दर्द भी आता है, जिनमें कठिनाइयां होती है कि वापस कैसे इन तकलीफों के साथ शुरू करें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है दर्द के साथ ये सब करना। ये मेरे साथ 3-4 बार हो चुका है अब तक, ठीक है। और मैं अब तक सारे वीडियो नहीं डाल चुका हूं, लेकिन आज मैं वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो डालने जा रहा हूं, ठीक है, कि जिसके अंदर मेरे साथ बहुत बड़ी तकलीफ आई। मैं 1.5 महीने तक बेड के ऊपर पड़ा रहा था। मैंने पिछले 3 से 4 वीडियो में उसका जिक्र भी किया हुआ है कि दोस्तों मेरे को हर्निया का प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। बहुत से फ्रेंड ने मेरे को क्वेश्चन किए थे कि हर्निया क्या, आपको सर ये क्या हो गया, ऐसा वैसा, हर्निया क्या होता है, उसमें कैसे होता है, कैसे सर्जरी। तो उसके रिलेटेड आज मैं आपको पूरा केस स्टडी दिखाऊंगा। लेकिन वो दिखाने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाने चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत से पेशेंट अलग अलग ग्रुप में और फोन काउंसलिंग में, व्हाट्सएप मैसेजेस में मेरे साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि सर आप ओनली यूट्यूब के ऊपर वीडियो शेयर करते हो, व्हाट्सएप के ग्रुप मैसेज में रिप्लाई वगैरह नहीं देते हो, ठीक है। तो बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि देखिए मेरे को भी खुद एक्सरसाइज करना होता है। मैं पिछले 1.5 महीने से खुद बेड के ऊपर हूं, ठीक है। मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए, समझ रहे हैं आप। मेरे को कौन मोटिवेट करेगा बताओ, हाँ। तो ये बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके बीच में मैं आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन इसीलिए दे रहा हूं कि जो मेरे पे बीत रहा है वो आप लोगों को ना हो तकलीफ, ठीक है। और आप जल्द से जल्द इसमें से बाहर आ जाओ। मैं समझ रहा हूं कि मैं आज पिछले 3 दिन से ये एक्सरसाइज वापस कम बैक करने के लिए शुरू किया है कि अभी मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेट बैठने के काबिल बना हूं, ठीक है। तो मैं आज कुछ फोटो और वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्या ये मेरे को प्रॉब्लम वगैरह हुआ था। लेकिन आज मैं पिछले इतने दिनों से जितने भी वीडियो बनाए वो मैंने किस कंडीशन में बनाए हैं, कैसे मेरे घर पे सेटअप है, वो उसके साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं 1 मिनट के लिए। ये उसके लिए मैं मोबाइल थोड़ा हिला रहा हूं, आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये पिलो है, ठीक है। 1 2 3 4 ये पिलो मैंने रखा हुआ है, ठीक है। यहां मैं चद्दर उड़ाया हुआ हूं, इसके नीचे मेरे ये ब्लैंकेट है, ठीक है। मैंने ब्लैंकेट पहना हुआ है और यहां पे मैंने यूरिन टब रखा हुआ है, ठीक है। और ड्यूरिंग वीडियो मेरे को यूरिन भी पास होता है कभी कभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को वीडियो भी आप लोगों के लिए कंप्लीट करना है। तो ये सारी परेशानियां आप देख सकते हैं, ये पूरा सेटअप, ये सेटअप से मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कि मेरे को भी यहां पे स्टिचेस लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहां पर भी ये स्टिचेस मैंने पिछली बार भी बताए थे, मैं अभी सारे वीडियो में दिखाऊंगा आपको विजुअली। मैं पूरा अभी यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है ऐसे वगैरह बताना, लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूं कि मैं आपको विजुअलाइज करवाना चाहता हूं कि देखिए ऐसी कंडीशन में मैं ये कर रहा हूं कि कुछ क्या करूं मैं कि जिस वजह से हमारे दूसरे भाई है उन लोगों को ये तकलीफों का सामना ना करना पड़े। और तकलीफ आ भी जाती है तो उनके साथ कैसे डटकर खड़े रहना है ये इंजरी में, अपना हौसला बनाकर। क्योंकि ये तकलीफों को साइड कर ये मेन जो स्पाइनल इंजरी है उसको तो पकड़कर उसको सही करने के लिए मेहनत करना है, ठीक है। तो अभी मैं मेन टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं कि दोस्तों 8 सितंबर 2020 ये दिन को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन के बाद मैं 1.5 महीना हॉस्पिटलाइज हुआ था, ठीक है। और 21 अक्टूबर 2020 को मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होने के बाद सेकंड डे 22 अक्टूबर जो कि मेरा बर्थडे ही था, दूसरे ही दिन से मैंने फिजियोथेरापी स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि हम लोग समझ चुके थे कि स्पाइनल इंजरी में फिजियोथेरापी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमने दूसरे दिन से फिजियोथेरापी एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। जैसे जैसे एक्सरसाइज हम कर रहे थे, मेरे को मल्टीपल इंजरी था, उस वजह से मेरे लंग्स में, मेरे फेफड़ों में भी इतना जान नहीं था, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, मेरे में फूंक मारने की भी एनर्जी नहीं थी, ठीक है। तो वो कंडीशन में देखिए मैं पूरा केस स्टडी बता रहा हूं कि मैं किस मुकाम तक यहां पहुंचा कि मेरे को पता चला कि मेरे को हर्निया का प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसी तकलीफें आती है कि कुछ पता है, लोग अपने क्या है बेडशोर के फोटोज वीडियोस डालते हैं, ठीक है।
तो उसमें काफी बड़े बड़े बेड शोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं। मैं अभी 1-2 दिन में ये लाइव सेशन वापस दूसरा रखने जा रहा हूं, उसमें मैं बताऊंगा कि स्पाइनल कोड इंजरी में डेली एक्टिविटी क्या है, तो ये क्या करना है आपको सुबह से शाम तक। तो पता चलेगा कि आप जितनी भी ज्यादा केयर लोगे अपने आप की, अपने बॉडी की, ठीक है, तो उतना आप दूसरी तकलीफों से, दूसरी आने वाली परेशानियों से, इंजरी से, बीमारियों से आप दूर रहोगे। ठीक है, तो मैं जो फिजियोथेरापी 22 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट किया था, उसके बाद जो मैं ब्रीथिंग से लेकर दूसरी एक्सरसाइज कर रहा था, कैथेटर रिमूव तक की पहली स्टेप है जो स्पाइनल इंजरी में, जो कि मैंने पिछले लाइव सेशन में बताया था कि स्पाइनल कोड इंजरी में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वो है आपका कैथेटर। ठीक है, तो मैं उसके ही पीछे मैं समझ चुका था कि पहले कैथेटर निकालना है। ठीक है, और उसके लिए हम मेहनत कर रहे थे। लेकिन ये जब मैं कर रहा था तो मेरे जो पेल्विक है, मेरे को जो ट्रक का टक्कर लगा था राइट पोर्शन में, उसमें मेरा पेल्विक इस तरीके से, आप ये फोटो में भी देख सकते हैं, ये एमआरआई रिपोर्ट में एक्सरे प्लेट में दिखा रहा हूं यहां, तो इस तरीके से इसमें लिटरली मेरा पेल्विक ऊपर नीचे चला गया था। और वो 1 महीने तक मुझे वही कंडीशन में रखा था, क्योंकि डॉक्टर समझते कि अगर उसको वेट से करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन 1 महीने के बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं हॉस्पिटल में। फिर 1 महीने बाद उसको पेल्विक को खींचकर वहां पे प्लेट लगाया 6 इंच का, जो लेडीज को सीजर करते हैं उस तरीके से, आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, और वहां पे मेरे को इम्प्लांट किया प्लेट का भी, जैसे हमारा पीछे जो कॉर्ड्स है, ठीक है, स्पाइनल कोड, वहां पे जो जितनी भी वर्टेब्रा जो जहां पे डैमेज है वहां पे प्लेट करते हैं इंस्टॉल। मेरे को यहां भी ह्यूमरस है, यहां पर भी जो 0.25 फीट से ऊपर का प्लेट है, ऐसे आगे भी मेरे को ऐसे प्लेट है 6 इंच का। ठीक है, तो इस तरीके से यहां इम्प्लांट किया था। तो जब भी मैं कोई एक्सरसाइज करता था कोर मसल से रिलेटेड, ब्रिजिंग की एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, कैट एंड कैमल की पोजीशन में, तो सारी एक्सरसाइज में मुझे खींचाव सा लग रहा था। ठीक है, और मुझे जब भी खड़े करने की कोशिश करते थे उस वक्त भी मुझे इंटेंस कॉम्प्रेसिव फील हो रहा था, स्ट्रेचिंग फील हो रहा था। तो मैंने मेरे जो फिजियोथेरापिस्ट थे भी बोला कि मैडम मेरे को इस तरीके से थोड़ा बहुत हो रहा है। तो मैडम को बता, इवन वहाँ जो मेरे जो पार्ट्स है, वो मतलब कि जो ऑपरेशन के नीचे जिनेटल पार्ट है उसके साइड में भी, राइट साइड में थोड़ा सा बल्ज टाइप, मतलब कि स्वेलिंग टाइप निकला था आधे इंच जितना। तो मैंने उनको बताया कि ये इस तरीके का हुआ है। तो उन्होंने बताया कि ये तो ड्यूरिंग क्या है कि ऑपरेशन की वजह से थोड़ा मस्कुलर पार्ट इधर होता है, तो वो तो धीरे धीरे एक्सरसाइज से आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। उसके 1-2 महीने बाद वापिस मुझे वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, और वो तो प्रॉब्लम वही था ही। लेकिन मेन चीज क्या थी कि मुझे वहां पे नीचे कोई सेंस ही नहीं था, उस वजह से मुझे कोई पेन फील नहीं हो रहा था। स्ट्रेचिंग हो रहा था मस्कुलर, लेकिन पेन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने मैडम को वापिस बताया कि मैडम द प्रॉब्लम इज स्टिल कंटिन्यू, मेरे को स्ट्रेचिंग हो रहा है, पेन नहीं हो रहा है, तो ऐसा जरूरी थी नहीं, शायद ये प्लेट कहीं इधर उधर अंदर हो गई हो। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा हो तो आपको जो डॉक्टर ने आपका पेल्विस का ऑपरेशन किया था उनको कंसल्ट करो। फिर वापिस हम वो डॉक्टर के पास गए और उनको ये पेल्विस के ऑपरेशन से रिलेटेड बताया। तो उन्होंने फिजिकल चेक करके फिर बोला कि आप ऐसा हो तो एक्सरे निकलवा लो। फिर हमने वहां पे दूसरी बार एक्सरे निकलवाया और एक्सरे निकलवा कर उनको बताया। तो उन्होंने एक्सरे चेक करके बोला कि योर प्लेट इज ऑलरेडी इम्प्लांट वेरी वेल, आफ्टर ये 4-5 मंथ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से वहां पे सेटअप हो चुकी है, तो प्लेट से रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, सो यू कैन कैरी ऑन योर एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरापी जो भी है वो कंटिन्यू करो, नो इश्यूज ऑन। ये जो आप बोलते हो कि थोड़ा पार्ट थोड़ा आपका इधर का थोड़ा बल्ज हुआ है, वहां पे थोड़ा यूं समझ लो कि स्वेलिंग टाइप लग रहा है, तो वो तो मस्कुलर उस वजह से हुआ होगा। तो वो तो धीरे धीरे एक्सरसाइज से हो, जैसे जैसे मसल सेट होते जाएंगे तो पूरी स्किन ऐसे नॉर्मल हो जाएगी। तो फिर हम लोग वापिस आ गए, फिर एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी। ठीक है, वो एक्सरसाइज कंटिन्यू रखने के बाद उसके 3-4 महीने बाद मेरा रिस्ट ड्रॉप रिकवरी भी मैंने रिकवर्ड कर लिया। यही स्ट्रेचिंग के दिमाग जो सेट कर लिया था कि कुछ नहीं है, वो मूड में ही। ठीक है,
फिर मैंने रिस्ट्रोप रिकवरी कर लिया। उसके बाद में वॉकर कैलिपर के साथ चलना भी मेरा बहुत अच्छा रिकवरी आ रहा था। मेरा टोटली पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं खुद चल रहा था। उसके बाद 23 सितंबर को मेरे को रात को 11:30 ब्रेन स्ट्रोक आया। 23 सितंबर को रात को 11:30 में ब्रेन स्ट्रोक आया। उसका भी मैं आपको वापस एक अलग से केस स्टडी रखने वाला हूं, ठीक है। और उसके बाद मेरा ब्रेन पूरा इधर ऑपरेट हुआ। शायद आपको इधर विजिबल हो या ना हो, ये आप देख सकते हैं। मेरा ब्रेन पूरा इधर से कट है ऐसे करके, ठीक है। तो ये मेरा ब्रेन ऑपरेट हुआ। उसके बाद में 1.5 से 2 महीने घर पे ऐसे ऐसे ही पड़ा रहा विदाउट एनी फिजियोथेरापी एक्सरसाइज, ठीक है। तो उस वजह से वापस मेरा रिकवरी में बहुत ये हो गया। और उसके बाद मेरा कमबैक करना वो बहुत मुश्किल था, ठीक है। क्योंकि मैं 1.5 से 2 महीना बेड के ऊपर पड़ा रहा था। और फिर वापस मैं अपने नेटिव प्लेस में आया। वहां पे फिर से मैंने फिजियोथेरापी स्टार्ट किया। और फिर वो ड्यूरिंग फिजियोथेरापी वापस वही नी टू चेस्ट एक्सरसाइज में जो नी बेंडिंग पोजीशन करते हैं, तो उसमें वापस मेरे को यहाँ पे एब्डोमिन पेन वगैरह थोड़ा थोड़ा पेन यानी कि स्ट्रेचिंग हो रहा था, ठीक है। तो मैंने उस वक्त भी मेरे दूसरे फिजियोथेरापिस्ट थे, उनको भी सेम कंप्लेन किया कि मेरे को ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने भी वही सेम इश्यूज बताए कि लेडीज में जैसे सीजर करते हैं तो वहां पे जो मस्कुलर पार्ट थोड़े ये होते हैं तो वहां पे बल्ज एरिया जैसा हो जाता है। तो शायद आपको ऐसा हुआ है। और अगर और कोई इश्यू हो तो आप अपने जो सर्जन थे उनको कंसल्ट कर सकते हो। फिर वापस हमने वही चीज इग्नोर करके कंटिन्यू रखा, ठीक है। फिर उसके थोड़े 6-7 महीने बाद मैं अहमदाबाद में शिफ्ट हुआ। वहां पे रिहेब ज्वाइन किया और फिजियोथेरापी दूसरा नया एक्सरसाइज सीखने के लिए, ठीक है। और वहां पे गया, वहां पर भी दूसरे जितने भी मेरे थेरापिस्ट थे उन सबका भी कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी सेम ये इश्यूज किए। जब मेरा रिहेब के 6 महीने हुए थे, यानी कि ये 2023 के फिर फरवरी महीने में मेरे राइट लेग है वहां पर भी ब्लिस्टर हो गया था, ठीक है। तो उस वजह से मुझे रिहेब छोड़ना पड़ा। क्योंकि मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था। उसका भी मैंने ब्लिस्टर 1 का जो मेरा वीडियो है वो भी मैं इधर रखूंगा। तो ये वीडियो में मैंने बताया था लिटरली कि मेरे को कैसे वहां जो मेरा नी जॉइंट है उसके ऊपर मुझे ब्लिस्टर हुआ था। और उस वजह से वो ब्लिस्टर सॉल्व करने में मुझे 4 महीने लगे थे। 4 महीने तक मैं ना कोई प्रॉन की एक्सरसाइज, ना कोई कैट एंड कैमल, ना वज्रासन, ना नीलिंग, कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था प्रॉपर वे से। ओनली काफ मसल्स की और डोर्सिफ्लेक्शन वगैरह की काफ मसल स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर पा रहा था, ठीक है। बाकी मैं बेड पर ही पड़ा रहता था क्योंकि जरा भी कोई मूवमेंट करता था, इवन नहाने भी जाए तो उसमें भी पस हो जाता था। तो 4 महीने लगे थे मुझे सिर्फ 1 रुपये के कॉइन जितना ही ब्लिस्टर हुआ था फिर भी उसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये दूसरी बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जिस वजह से मैं 4 महीने तक मेरा एक्सरसाइज प्रॉपर वे में नहीं हुआ, ठीक है। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई महीने के बाद मैंने वापस एक्सरसाइज स्टार्ट किया फिजियोथेरापी। और वो एक्सरसाइज में मैंने फिर से धीरे धीरे जो दूसरे फिजियोथेरापिस्ट आए उनको भी सेम प्रॉब्लम मैंने बताया जब एक्सरसाइज स्टार्ट किया तो, कि मेरे को इस तरीके से एब्डोमिन में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। अब जब ये प्रॉब्लम का उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने भी मुझे वही बताया कि ये आपका जो बल्ज हुआ है वहां पे स्वेलिंग हुआ है वही हुआ है और कुछ ये नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप उनका कंसल्ट, मैंने बोला कि कंसल्ट तो मैं करके आया, वो भी वही बोल रहा है। तो ये इन शॉर्ट पकड़ में नहीं आ रहा था। तो वापस ये फिजियोथेरापिस्ट के साथ 2023 के सितंबर महीने तक, ठीक है, यानी कि टोटल मेरे इंजरी के 2.5 साल तक मैं कंटिन्यूअस यही असमझ में रहा कि मेरे को एक्चुअल ये जो हुआ है वहां नीचे की ओर वो है क्या, ठीक है। कोई प्रॉपर वे में उसका डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ कि वापस जब मैंने फिजियो बॉल के साथ एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट किया तो मेरे को राइट लेग के एंकल के पंजे के ऊपर बहुत बड़ा ब्लिस्टर हो गया। उसका भी मैंने ब्लिस्टर 1, 2 एंड 100% रिकवरी का वीडियो डाला। अब मैं सीखा कि पिछले 2 बार जो मेरे एक्सरसाइज के अंदर मेरे खुद के साथ जो हुआ है अब वो तीसरी बार ना हो, इसलिए मैंने शुरू से ही मैं समझ गया कि ये जो ब्लिस्टर्स हुआ उसके लिए मुझे डायरेक्टली स्किन कंसल्टेंट उनका करना पड़ेगा। तभी मेरे को पता चलेगा कि स्किन स्पेशलिस्ट किस ट्रीट करता है इसको। स्किन स्पेशलिस्ट को बताया और उन्हें जो मुझे वो एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए और उसके रिलेटेड टर्मरिक क्रीम्स वगैरह दिया, उसके रिलेटेड जो ड्रेसिंग वगैरह वो सब सिखाया और वो मैं कंटिन्यू रहा।
और आप नहीं मानोगे, मैं 2 महीना तक कंटिन्यूस नहीं पैर को ऊपर रख के नहाया मैं। और मैंने जो छोटा सा ब्लिस्टर रिकवर करने में 4 महीने लगे थे, वही चीज मैंने ये ब्लिस्टर की जो उससे 4 गुना बढ़ा था, फिर भी मैंने 2 महीने के अंदर रिकवर कर लिया 100%। ठीक है, तो उसका भी मैंने तीन वीडियो रखे थे। ठीक है, कि इस तरीके से मैंने रिकवरी, यानी कि जो हमको प्रॉब्लम होते हैं, अपनी गलतियां कुछ होते हैं, उसमें से सीखने की चीज है। और मैं ये सब वीडियो आपके लिए इसीलिए रख रहा हूं कि जो गलतियां हम कर चुके हैं पिछले 3 साल में, वो गलतियां आपको ना हो। वो गलतियों तो अलग चीज है, लेकिन वो परेशानियां आप ना हो, आपका पैसा, आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, वो ये सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर 2 महीने में मैं एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और फिर नवंबर में वापस मैंने फिजियोथेरापी स्टार्ट किया, फिर भी मैं रुका नहीं, मैं एक्सरसाइज तो कंटिन्यूअस करता रहा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बगैर हमारा कोई हल हो या नहीं, इसके बगैर हमारा कोई रास्ता है नहीं, तीसरा दूसरा कुछ भी नहीं। तो मैंने वापस फिजियोथेरापी एक्सरसाइज चालू रखा। लेकिन अब ये जो फिर से फिजियोथेरापी स्टार्ट किया मैंने, तो उस वक्त मेरे को क्या हुआ कि पिछले 2.5 साल से जो मैं एक्सरसाइज मैंने छोड़ा नहीं, मेरे को 3 बार ऐसी तकलीफें आई, जितनी भी बाधाएं आई मैं रुका नहीं। मैंने इतनी बाधाओं में भी अपने आप के अंदर जो हौसला था वो खुल के रखा कि नहीं, मैं एक्सरसाइज तो करूंगा, कुछ भी हो जाए मेरे को एक्सरसाइज करना है। और यही कंडीशन में दोस्तों मेरे को परिणाम यह मिला कि मेरे को सेंस जनरेशन शुरू हुआ। लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई सर आपको सेंस आया, भाई सर आपको मूवमेंट आया, लेकिन हाँ अभी मेरे को सेंस आ रहा है। ठीक है, अभी यूं समझ लो कि काफी मेरे को थाई मसल्स तक सेंस पहुंच चुका है। और इसका रिजल्ट ये आया कि जब मेरे को यहाँ जो एंटीबायोटिक्स और जो स्किन के क्रीम वगैरह देते थे, वो थोड़े हैवी डोजेस की थी, हैवी पावर की थी। उस वजह से जीनेटल पार्ट्स और वहां पे थोड़ी स्किन का इरिटेशन वगैरह, रेडनेस और वो प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो उस वजह से मैंने वापस वो स्किन स्पेशलिस्ट का कंसल्ट किया और उनको मिलने गया और उनको बताया कि सर ये तो मेरे को अभी जो ब्लिस्टर्स था मेरा, तो वो तो 100% सॉल्व हो गया, लेकिन अभी सर मेरे को एक और प्रॉब्लम हो रहा है कि ये जो शायद ये दवा जो आपने दी है 500 पावर 200 पावर की, तो उस वजह से मेरे को ये पार्ट्स में थोड़ा तकलीफ हुआ है ऐसा। तो उन्होंने बोला कि इसको फिजिकल चेक करना पड़ेगा। उन्होंने फिजिकल चेक किया तो बोला कि ये तो कोई बात नहीं, इसको आप कोई भी लोशन वगैरह लगा लो, उससे ठीक हो जाएगा, कोई इश्यूज नहीं है इसमें। क्योंकि क्या स्पाइनल इंजरी में थोड़ा बहुत इश्यूज रहता है, स्किन आपकी ज्यादा थोड़ी पतली वगैरह हो जाती है। ठीक है, ये ब्लिस्टर्स भी होना वही है कि आपकी स्किन इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करती है, उस वजह से ये होता है। ठीक है, तो ये होता है। फिर मेरे दिमाग में वो पिछले जो 3 साल से चल रहा था वही याद आया कि मैंने पूछा कि लाओ सर से ये भी पूछ ले। मैंने बोला कि सर ने ही सामने से पूछा कि ये क्या ऑपरेशन क्या है। मैंने बोला सर मेरे को ये पेल्विस का ऑपरेशन किया था, मेरे को जो ट्रक का टक्कर लगा था, तो यहाँ पे 6 इंच का प्लेट है। लेकिन सर एक इश्यूज है कि ये जो मेरे राइट साइड का जो पार्ट है वहां पे कुछ बल्ज वगैरह हुआ है, और अभी तो वहां पे इंटरनल यू समझ लो कि तीसरा टेस्टिस हुआ हो ऐसा फील हो रहा है। पूरा अंदर इंटरनल पार्ट एक और जनरेट हो गया हो, एक वो क्या बोलते हैं गोल नींबू जैसा, इतना जैसा हो गया है सर, लेमन। ठीक है, तो सर ये क्या हो सकता है, क्योंकि इतने 3 साल से तो मैंने इतने सारे थेरापिस्ट को भी बोला, इवन कि मैं अपने जो सर्जन थे जिन्होंने ये ट्रीटमेंट किया उनको भी बता के आया, लेकिन उनका भी सबका यही कहना है कि ये मस्कुलर वगैरह है तो सॉल्व हो जाएगा धीरे धीरे एक्सरसाइज करते। लेकिन सर 3 साल हो गए अभी तक वो सॉल्व हुआ नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि यार इट इज ए केस ऑफ अ सर्जन, आप किसी सर्जन का कंसल्ट करो, यहाँ ये जनरल हॉस्पिटल है तो, और इनको दिखा दो। इमीडिएटली सेम डे सेम टाइम वही डॉक्टर का रेफरेंस लेकर सर्जन से मिले हम और सर्जन को बताया। सर्जन ने देख के बोला कि इट रिक्वायर्स अल्ट्रासोनिक टेस्ट, और उन्होंने सोनोग्राफी रिपोर्ट के लिए बोला। हमने सोनोग्राफी गए, वहां पे मैं 3 घंटे सोनोग्राफी के लिए बैठा रहा यही पोजीशन में। मैंने डिसाइड किया था कि कैसे भी करके आज इसका डायग्नोसिस तो होना ही चाहिए, जो 3 साल से नहीं किया तो मेरे को 3 घंटे में क्या जाता है। जो वहां मैडम सोनोग्राफी करने आने वाली थी वो मैडम 3 साढ़े 3 बजे आई, तब तक मैं 12 बजे से 3:30 बजे तक बैठा रहा।
सोनोग्राफी करवाया और सोनोग्राफी के अंदर फिर डायग्नोसिस हुआ कि मेरे को राइट साइड में 3.5 सेंटीमीटर का हर्निया है और मेरे लेफ्ट साइड में, ये इसका भी मैं रिपोर्ट रख रहा हूं, लेफ्ट साइड के अंदर 2.5 सेंटीमीटर का हर्निया है। दोनों साइड हर्निया है मेरे को एंड इट रिक्वायर्ड्स इमीडिएटली ऑपरेशन। ठीक है, तो सर्जन ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा भावेश भाई हमको, लेकिन अभी आपका ये जो ऊपर का पार्ट है वहां पे जो ऑपरेट किया हुआ है वो क्या है? मैंने बोला सर ये तो मेरा पेल्विस का प्लेट डाला हुआ है। तो बोला कि इसको फिजिकल चेक करना पड़ेगा, मतलब कि जो आपका एक्सरे रिपोर्ट है। फिर उन्होंने एक्सरे देखा तो बोला कि ये तो आपका लेप्रोस्कोपी हम नहीं कर सकते क्योंकि वो हमको परेशान करेगा और ये आपका जो ओपन सर्जरी करना है तो फिर जो डॉक्टर ने आपका किया उनका ही कंसल्ट करो। फिर हम वापस बड़ौदा गए, जिन्होंने मेरा सर्जरी किया था उनको बताया और फिर बोला कि सर ऐसा इश्यूज वो आ रहे हैं। तो बोला कोई बात नहीं, आप जो सर्जन का आपको कंसल्ट करना है उनसे कर दो और मेरा बात करा दो, मैं उनको समझा दूंगा कैसे सर्जरी करना है। फिर हमने नडियाद में दूसरे हमारे फैमिली सर्जन थे उनका कंसल्ट किया और उनके यहाँ हमने सर्जरी किया। सर्जरी मेरा अभी ये 1 दिसंबर 2023 को ही हुआ, अभी 1 महीने पहले ही, 1.25 महीने पहले। ठीक है, तो मैं पिछले 1 तारीख से मैं टोटली बेड के ऊपर हूँ दोस्तों। और वो कंडीशन में मैं जैसे अभी दिखा है कि इस तरीके से मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ और मेरे को जो स्टिचेस के पेन हो रहे हैं वो इंटेंस पेन है क्योंकि 2 ऑपरेशन दोनों साइड पे है। ठीक है, मैं बेड से हिल भी नहीं सकता था, फिर भी ऐसे खिसक खिसक के पीछे आता था और इंक्लाइन पोजीशन में आप लोगों को मैं वीडियोस बना के भेज रहा था कि मैं अगर खुद आप लोगों को मोटिवेट करूंगा तो इनडायरेक्टली मैं भी मोटिवेट होऊंगा, क्योंकि ये हम FCI सभी भाइयों का एक यूनिक, एक सबका मिलजुल कर एक पूरा ये समझ लो कि काम है। ठीक है, कि सबकी एक साथ ऑरा मिलेगी तो हम एक साथ सब हील होंगे। ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, कि जब आप एक साथ मिलकर कोई काम करते हो ना तो काम के अंदर हमको फल जरूर मिलता है। आप अकेले कहीं हजारों किलोमीटर दौड़ोगे तो भी आपको नहीं रास्ता मिलेगा, लेकिन एक साथ हजारों किलोमीटर दौड़ने के लिए करेंगे कोई तो वो जरूर कुछ ना कुछ हद तक वो सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों फिर मैंने जो 1 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद मैं 4 दिन तक हॉस्पिटलाइज होकर घर पे आया। घर पे आकर हमको 1 वीक बाद स्टिचेस ओपन करवाने जाना था। तो स्टिचेस, अब ये दूसरी आप इंसिडेंट सुनिएगा, इसके अंदर ये भी आपको सीखने को मिलेगा। मैं सारे अपने एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर कर रहा हूं कि ये गलतियां, ये प्रॉब्लम्स आपके साथ न खड़े हो। तो वो स्टिचेस मेरे लिए हुए थे, मेरे को दोनों साइड पे 8 स्टिचेस थे और वो कंडीशन में अब मेरे को वापिस 7 तारीख को मेरे को स्टिचेस रिमूव करवाने के लिए जाना था हॉस्पिटल को। तो उस वक्त क्या हुआ कि मैंने मेरे सबको बोला घर पे भी और दूसरे फ्रेंड को भी कि मेरे को चद्दर में ही ऐसे पकड़ के ले जाओ और कार में रखो। लेकिन फिर बोला कि नहीं, सर ने भी वहां पे बोला है कि कोई बात नहीं, नो इश्यूज, आपको उठा के हम चेयर में रख देंगे। मैंने बोला नहीं, मैं 90 डिग्री के पोर्शन पे नहीं अभी बैठ सकता हूँ, मेरे को थोड़ा ऐसे इंक्लाइन होके बैठना पड़ेगा, मैं पूरा स्ट्रेट नहीं बैठ सकता हूँ क्योंकि स्टिचेस के ऊपर प्रेशर आ रहा है। देखो पहले वो अलग चीज थी कि मेरे को सेंस नहीं हो रहा था, तो ना ही मेरे को दर्द हो रहा था कि मेरे को कुछ फील हो रहा था, लेकिन अभी सेंस आ रही है मेरे को, यूं समझ लो काफी सेंस नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। उस वजह से मेरे को पेन बहुत हो रहा है, इतना पेन हो रहा है कि मैं अपने हिप को अप भी नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, और फिर भी सबने बोला कि नहीं, हिम्मत करो हिम्मत करो। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बोलूं कि हमारी बॉडी को हमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है। शायद मैंने कोई अपने अगले वीडियो में भी बोला था कि हम अपनी बॉडी को जितना समझ सकते हैं उतना दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। ये भी जरूरी नहीं है कि हम किसी की हेल्प नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम उतना ही करेंगे मूवमेंट, ठीक है, कि जितनी हमको पता है हमारी लिमिटेशंस के बाहर हम कोई ऐसी इम्प्रॉपर मूवमेंट नहीं करेंगे कि जिस वजह से हम बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाए। और दोस्तों मेरे साथ वो 7 तारीख को सेम यही चीज हुई। ठीक है, उसका भी मैंने पिछली बार अभी जो बेडशोर का अभी लास्ट वीडियो डाला उसमें वही चीज है। ठीक है, कि मैं धीरे धीरे बैठने की कोशिश किया, बैठने के बाद दोनों हाथ के बल से हाथ दोनों नीचे रखे और दोनों हिप जॉइंट को ऐसे करके
उठाने के ऐसे कोशिश किया। जैसे मैंने कोशिश किया तो मैं समझ गया कि मैं इतना उठ नहीं पाऊंगा। तो फिर मैंने क्या किया कि हाथ वहां के वहां रखे और हिप को आगे मूव करने की कोशिश किया। उस वजह से मेरे के साथ क्या हुआ, मैंने दोस्तों आपको बताया था, ठीक है, कि आप ज्यादा टाइम तक बेड के ऊपर रहते हो, आपका यूरिन लीक हो रहा है, तो नीचे की आपकी जो हिप स्किन है, आपके जीनेटल पार्ट्स के आसपास की स्किन है, आपके जांघ के बाहर की स्किन है, वो सारी एकदम गीली सी रहती है, ठीक है, एकदम पतली सी हो जाती है, ठीक है। तो उस वजह से अगर उसके ऊपर प्रेशर आया या वो थोड़ा सा भी उसका फ्रिक्शन हुआ जमीन के साथ या चद्दर बेड के ऊपर, तो वो छिल जाएगी। और मेरे साथ वही हुआ। मेरे जो नीचे हिप्स का पार्ट था लेफ्ट साइड का, वहाँ वो छिल गया काफी, ठीक है, लेकिन वो तब पता नहीं चला। फिर वो तो डायपर पहना था। वो उसके बाद हम लोग गए, उठा के मेरे को यहाँ से उठाया शोल्डर से, ठीक है, और नीचे से पैर पकड़े और मेरे को चेयर में बिठाया। लेकिन उन लोगों ने ये नहीं समझा कि मेरे नीचे हिप्स को भी सपोर्ट देना है। देखिए ये पूरी टर्मिनोलॉजी मैं आपको समझा रहा हूं। शायद आपको ये वीडियो आज का लेंथी भी लगेगा, अभी 30 मिनट हो चुके हैं, 30-35 मिनट हो चुके हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा लेंथी लगेगा, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर मूवमेंट अगर नहीं होगी तो आप बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। और मेरे साथ वही हुआ था कि जब मेरे को यहां से उठा, उन लोगों ने ऐसा ही समझा कि मेरे को उठा लिया है प्रॉपर सेफ तरीके से, लेकिन उन्होंने मुझे यहां से उठाया और दोनों जो नी जॉइंट थे उसके नीचे से हाथ रखकर उठाया। लेकिन हिप तो पूरे नीचे, यानी बॉडी का जो मिडल पार्ट था वो तो नीचे ही लटका हुआ था, यानी कि जो मेरा वेस्ट है वो पूरा ऐसे स्ट्रेचिंग हुआ ऐसे। तो उस वजह से मेरे स्टिचेस के ऊपर प्रेशर आया, लेकिन वो स्टिचेस ओपन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि स्टिचेस लगे हुए थे। और वो कंडीशन में चेयर में रखकर मुझे बाहर ले गए, फिर वहां से उठाकर कार में बिठाया आगे की फ्रंट सीट में, ठीक है। तो दूसरी बार मूवमेंट हुई, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में वापिस ऐसे ही उठाकर मुझे व्हीलचेयर में रखा, फिर वही व्हीलचेयर के साथ अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन थिएटर में मुझे, वहां के लोग समझदार थे, वहां 6 लोगों ने मुझे, 2 लोग आगे 2 लोग पीछे और 2 लोग बीच में ऐसे करके उठाकर मुझे स्ट्रेचर में रखा। फिर वहां पे मेरे स्टिचेस से ओपन किए, पूरा अच्छे तरीके से ड्रेसिंग किया, फिर बोला कि ऑपरेशन बहुत अच्छा है, आपका स्किन पूरी प्रॉपर हील हुई है। फिर वापस उसी तरह 6 लोगों ने उठाकर व्हीलचेयर में बिठाया। अब कंडीशन क्या थी कि वापस जब व्हीलचेयर मुझे बाहर लेकर आए, फिर मेरे को कार में रखना था। तो कार में तो एक ही आदमी ने ऐसे उठाकर मुझे रख दिया, ठीक है। तो वो एक गलती हुई। फिर घर पे आए, अब कंडीशन क्या थी कि अब विदाउट स्टिचेस आ रहे हैं हम। फिर घर पे आए, फिर घर पे दूसरी मूवमेंट हुई, कार से वापस व्हीलचेयर में बिठाया, ठीक है। तो ये मूवमेंट हुई। फिर घर के अंदर आए, फिर क्या हुआ, व्हीलचेयर से बेड पे बिठाना था, तो व्हीलचेयर से फिर उठाकर विदाउट स्टिचेस हूं मैं, बेड के ऊपर बिठाया। तीसरी मूवमेंट हुई, ठीक है। फिर सर ने बोला था कि आप नहा सकते हो। अब मेरे को नहाना है तो उसके लिए तो मेरे को वापस बेड से व्हीलचेयर में जाना है, तो मैं स्लाइड होकर अब थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़ गया, इतना सारा मूवमेंट हुआ तो, कि मेरे को तो कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं व्हीलचेयर के अंदर शिफ्ट हुआ स्लाइड करके। अब नीचे का पार्ट छिल रहा है, अब डायपर नहीं पहना है, नहाने तो मैं डायपर के साथ थोड़ी ही जाऊंगा, तो डायपर निकाल दिया है। तो वो नीचे का पार्ट छिल रहा है मेरा, और मैं व्हीलचेयर की सीट में बैठ रहा हूं। अब व्हीलचेयर की सीट तो नीचे से ज्यादा और उसका कापड़ वो होता है, तो और छिला। अंदर गया, नहाया मस्त, और फिर वापस इधर आया। जब आया तब मैं गीला था, नीचे का पार्ट पूरा गीला था। कैसे मुंह हुआ मैं जानता हूं, बहुत मुश्किल से मैं बेड के ऊपर शिफ्ट हुआ। फिर धीरे धीरे करके पूरा लेटा। लेकिन लेटने के बाद फिर पूरा बॉडी साफ किया और फिर करवट लिया, तब पता चला कि इतना बड़ा पीछे छाला पड़ गया है, ठीक है। और फिर वहां मैंने आपको बताया कि उसको हमने कैसे हील किया, लेकिन वो डर गए थे हम कि यार ये हमारे साथ हो गया बेड शोर, जो कि हम नहीं करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन ये हमने मिटा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बेड शोर के वीडियो में पहले ही बताया था कि फर्स्ट एड अगर आपको मिल जाएगा प्रॉपर वे में, तो शुरू होते ही हम उसको खत्म कर देंगे। और हमने वही किया, सिर्फ 2 दिन के अंदर वो बेड शोर हमने खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अब जो हम घर पे आए और सो गए, दूसरे दिन जब उठे
तो मेरे को काफ़ी जलन हो रही थी लेफ्ट साइड पे जलन हो रही थी। तो अब मेरे को क्या है, सेंस आ रही है तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे जलन हो रही है, मुझे खुजली हो रही है वहां पे, ठीक है। तो मैंने तुरंत ही बोला कि मेरे को बहुत, अभी तो पता नहीं इतना नहीं हो रहा था, लेकिन अभी एकदम से मेरे को धीरे धीरे जलन बहुत हो रही है। फिर मेरे वाइफ ने जैसे चद्दर हटाई वहां से, तो वो पूरा रोने ही लग गई। क्यों? क्योंकि पूरा ऑपरेशन खुल गया था, 3 स्टिचेस खुल गए थे वहां से, पूरा मांस दिख रहा था। आप ये देख सकते हो इधर, ठीक है, मैंने फोटो बना के रखा इधर, पूरा इंटरनल मांस। फोटो में तो सिर्फ आपको 2D में दिख रहा है, अगर 3D में आप देखते हो तो पूरा इतना, यही कोई 1.5-2 इंच तक अंदर घाव था, ठीक है। पूरा ऑपरेशन ही खुल गया था, क्योंकि इतनी सारी इम्प्रॉपर मूवमेंट हुई थी, तो वो तो मसल्स के ऊपर स्ट्रेचिंग आएगा ही। वहां पे सर को कॉल किया और बोला कि अभी वापस स्टिचेस लेने पड़ेंगे। फिर वापस 6-7 लोगों को घर पे बुलाया और फिर चद्दर में मेरे को डाला और झोली करके कार में रखा। वहां पे हॉस्पिटल गए और विदाउट स्किन को ये किए बगैर ही सर ने 2 स्टेपलर स्टिचेस लिए वहां पे, ठीक है। और आप ये भी फोटो देख सकते हो कि कैसे स्टेपलर स्टिचेस लिए और फिर हम रिटर्न आए, ठीक है। वो जो दर्द मैंने सहा, जो स्टेपलर स्टिचेस विदाउट स्किन को एनेस्थीसिया दिए बगैर लिए, वो मैं ही जानता हूँ कैसा दर्द। और फिर वो, क्योंकि अभी क्या है कि सेंस आ रही है, जनरेट हो रही है दोस्तों, ठीक है। वो उसको ये विजुअल ये रिकवरी है, ठीक है। दर्द भी है लेकिन खुशी भी है कि यार आ रहा है सेंस हमको। और फिर घर पे आए हम, फिर उसको डेली हर 2 दिन पे हम उसको प्रॉपर तरीके से डेटॉल से क्लीन करना। डेटॉल से क्लीन करने के बाद उसको अच्छे तरीके से सूख जाना और फिर बीटाडीन लगाकर उसको ऐसे बैंडेज वगैरह करना। ऐसे करते 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 कम से कम हमको 20 दिन लगे। 20 दिन के बाद अभी आप देखो तो ये आखिरी फोटो में देख रहा हूँ, ये करंट स्टेटस है मेरा। अभी स्किन के ऊपर रेडिश तो दिख ही रहा है, लेकिन अभी मैं फिजियोथेरापी 100% नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 100 नहीं, मैं 5% ही कर रहा हूँ। मैं थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अभी इसके भी एक्सरसाइज के मैं वीडियो आपको भेजूंगा धीरे धीरे करके कि मैं कैसे एक्सरसाइज कर रहा हूँ। दोस्तों ये पिछले जो 1.5 महीने में मैंने जो दुख दर्द ये जो मैंने किया है ना, वो ऐसा ही है ना कि मैं आपको बोलूँ कि मैं डॉक्टर को बोलूँ कि यार मेरे को इंजेक्शन दे दो, मेरे को मर जाना है, ठीक है। इतना था, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के माँ बाप भाई बहन के लिए, ठीक है, मैं मर नहीं सकता हूं। इतना मेरे को दर्द था, इतना मैंने सहा है 1.5 महीने के अंदर, ठीक है। बेडशोर का प्रॉब्लम, स्टिचेस का प्रॉब्लम, पेन, बैक पेन, ना ठीक से खड़ा होना, ना खा पाना, ठीक है। सुबह नहीं ब्रश करके, मैं समझ गया पूरा बैक हो गया मैं 3 साल, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और ये 1.5 महीने में मैं रिकवर हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी बहुत परेशानियां आती है, ऐसी बहुत तकलीफें आती है, ठीक है। लेकिन ऐसी तकलीफों से हमें हारना नहीं है। अगर मैं खुद को ये कर, अभी बहुत ऐसे इश्यूज आते हैं, स्पाइनल भाइयों के साथ भी ऐसे इश्यूज आते हैं, हाँ। कुछ ऐसे सवालात भी लोगों के आ जाते हैं, नेगेटिव आते हैं सवालात, ठीक है। लेकिन मैं कभी अपने जज्बे को मैंने कभी खत्म नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मेरे को जो करना है वो मैं जानता हूं, ठीक है। रिकवरी तो हमारे अंदर आने वाली है, किसी के कहने से नहीं आने वाली है, किसी के नेगेटिव बोलने से चली नहीं जाने वाली है। इसीलिए मैं आपको हर बार अपने हर वीडियो में कहता हूं कि हौसला कभी मत खत्म करो। क्यों? क्योंकि वही चीज है, क्योंकि अगर इस दुनिया में हमको कोई खड़ा कर सकता है तो वो है हम खुद, ठीक है। जब तक आप इस मैदान में डटकर खड़े हो ना, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता है, जब आप खुद हार ना मान लो, ठीक है। इसलिए दोस्तों है ना, कभी अपने आप को मायूस मत करो, कभी आप अपने आप को कमजोर मत समझो, ठीक है। दर्द का एक लिमिटेशंस होता है, और जब आपको दर्द सहने की ताकत आ जाती है ना, तब चाहे कितनी भी दर्द हो जाए ना, तो भी इंसान वो दर्द सह ही लेता है। इतना समझ लेना। जब मेरे को वो विदाउट एनेस्थीसिया स्टिचेस दे रहे थे ना, तो मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं सह लूंगा, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं चाहता तो उस वक्त मैं भी चिल्ला सकता था। ओपन सर्जरी हो, मेरा वो स्टिचेस खुल गए थे, वहां की स्किन कितनी सेंसिटिव हो गई, कितना दर्द तो इंटेंस वहां ऑलरेडी था, दर्द के ऊपर दर्द मिल रहा था मेरे को।
तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, वो मैंने सह लिया कि जो होगा देखा जाए, मार दो स्टेपलर, वो मैंने एक्सेप्ट कर भी लिया। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन मेरा आज का जो ये वीडियो 40-45 मिनट का बन गया है वो पूरा निचोड़ है। मैं 3 साल से ये जो चीज से परेशान था, ठीक है, वो 3 साल का अभी 3.5 साल का अभी ये डायग्नोसिस आ गया। और ये हार्निया का जब निकला इतना बड़ा प्रॉब्लम मेरा, और उसको सॉल्व किया, तब अभी जाके मुझे हास आया, ठीक है। और अभी मैं आपको इसके बाद जो 1-2 वीडियो रखने जा रहा हूं, और जो मैं 2 साल के अंदर जो रिकवरी लिया उसका भी एक वीडियो मैं रखने जा रहा हूं, ठीक है। वीडियोस बहुत है रिकवरी के, लेकिन मैं सब नहीं रख पा रहा हूं क्योंकि मेरा भी खुद का परिवार के साथ भी समय होता है, खाने पीने का भी समय होता है दोस्तों। दूसरी बात है, मैं व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा चैटिंग नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पर चैटिंग करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है इननेसेसरी। व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया है वो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। और जो मेरे को बोलना है वो मैं जनरल बोलता हूं, जो कि वो मेरे यूट्यूब चैनल मैंने उसी लिए बना दिया कि जिसमें मैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ डायरेक्टली सभी लोगों के साथ एक साथ बात कर पाऊं। और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 200 लोग जुड़े हुए हैं, वो लोगों को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आधा 1-1 घंटा। तो उनको वापस अलग से समझाने की कोई मतलब है ही नहीं, वो लोग समझ चुके हैं, वो लोग इतने तो समझदार है ही इस इंजरी को लेकर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो भी आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और इसमें से आप जरूर सीखिएगा, ठीक है। आपको काफ़ी इसमें से इंफॉर्मेशन मिली होगी कि जो अभी प्रॉब्लम कोई है तो उसको फेस कर रहे होंगे, या किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे फेस करना है, वो दोनों से रिलेटेड उनको इसमें सॉल्यूशन मिलेगा। और ये अपने दूसरे भाइयों को बहनों को भी ये जरूर शेयर करिएगा कि जिस वजह से उनका हौसला कम ना हो और उनको भी हिम्मत मिलती रहे, उनको भी ऐसा एडवाइस मिले कि नहीं, अभी हम लोग अकेले नहीं हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, गूगल पेज बनाने का पर्पस यही है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे गूगल पेज के ऊपर रिव्यू देते रहिए कि जिस वजह से हम दूसरे लोगों को भी मिलते रहे, दूसरे लोगों के भी कांटेक्ट में आए, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में आप सब लोगों को मेरा एक ही फिर से बात कि हौसला कभी मत हारिएगा। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।